बिहार की राजनीति में एक बार फिर यात्रा की चर्चा तेज हो गई है। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार अक्टूबर 2026 में पूरे बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं। खास बात यह है कि यह यात्रा उस समय हो रही है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ चुके हैं, यानी सत्ता के शीर्ष पद से हटने के बाद यह उनकी पहली बिहार यात्रा होगी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ जनता से मिलने की यात्रा है या फिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की नई भूमिका की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YPN बिहार झारखंड। तो नीतीश कुमार का ये दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं होगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक नीतीश कुमार बिहार के सभी जिलों में जाएंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। तो क्या ये रायशुमारी है सरकार के लिए, या ये रायशुमारी है सम्राट चौधरी की कार्यशैली को लेकर के? और अगर संख्या की बात करें तो ये नीतीश कुमार की कुल 17वीं बिहार यात्रा होगी। यानी जिस नेता ने बिहार की राजनीति में लंबे समय तक यात्राओं के जो जरिए है वो जनता से सीधा संपर्क बनाया, वही नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। तो इस यात्रा के पीछे का क्या संदेश है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। नीतीश कुमार की राजनीति में यात्राओं का अपना एक अलग महत्व रहा है। वो पटना में बैठकर सिर्फ अधिकारियों और नेताओं से फीडबैक लेने वाले नेता नहीं रहे। समय समय पर उन्होंने गांवों, कस्बों और जिलों का दौरा करके जनता से सीधे संवाद करने की कोशिश की है। इन यात्राओं के दौरान नीतीश कुमार सरकार की योजनाओं, विकास कार्यों, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और कानून व्यवस्था जैसे जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जनता की राय जानने की कोशिश करते रहे। लेकिन इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है। पहले नीतीश मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार यात्रा करते थे, अब वो जदयू अध्यक्ष के तौर पर यात्रा करेंगे। यही अंतर इस यात्रा को राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बना देता है। मुख्यमंत्री रहते हुए जब कोई नेता जनता के बीच जाता है तो उसके हाथ में प्रशासनिक ताकत होती है, अधिकारी साथ होते हैं, सरकारी मशीनरी मौजूद होती है और जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई का दावा किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद जब वही नेता जनता के बीच जाता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता है उसका राजनीतिक प्रभाव और जनता से उसका व्यक्तिगत संपर्क। इसलिए अक्टूबर की ये यात्रा नीतीश कुमार के लिए एक तरह से राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन भी बन सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार सभी जिलों में क्यों जाना चाहते हैं। इसके पीछे कई राजनीतिक संदेश देखे जा रहे हैं। पहला संदेश है, नीतीश कुमार अभी सक्रिय राजनीति से दूर नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अगर नीतीश कुमार लंबे समय तक पटना तक सीमित रहते तो राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो सकती थी। लेकिन अब बिहार के सभी जिलों में जाकर वो साफ संकेत दे सकते हैं कि उनकी राजनीतिक सक्रियता पहले की तरह जारी है। अब दूसरा संदेश जदयू के कार्यकर्ताओं के लिए हो सकता है। नीतीश कुमार लंबे समय से जदयू की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रहे हैं। ऐसे में संगठन के भीतर जो कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क है उसको बनाए रखना उनके लिए बेहद जरूरी है। जिले जिले की यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी। स्थानीय नेताओं से बातचीत और आम लोगों से संवाद के जरिए नीतीश कुमार ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जमीन पर पार्टी की स्थिति कैसी है। पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब कैसी थी, अब जब वो अध्यक्ष के तौर पर है तो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, कहाँ संगठन मजबूत है, कहाँ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, कहाँ जनता सरकार के काम से खुश है और कहाँ शिकायतें हैं। इन तमाम सवालों के जवाब सीधे जमीन पर जाकर ही मिल सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा संदेश है बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की विरासत। क्योंकि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद राजनीति का अगला सवाल हमेशा यही होता है कि अब नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। क्या वो सिर्फ जदयू के अध्यक्ष रहेंगे? क्या वो पार्टी को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगाएंगे? क्या वो एनडीए की राजनीति में पहले की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, या फिर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कोई नई रणनीति देखने को मिलेगी?
इन सवालों का जवाब शायद उनकी यात्रा के दौरान उनके बयानों और उनके राजनीतिक कार्यक्रमों से मिलने लगे। यात्रा के दौरान अगर नीतीश कुमार लगातार विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय और बिहार के भविष्य की बात करते हैं तो ये उनके पुराने राजनीतिक मॉडल को आगे बढ़ाने का संकेत होगा। लेकिन अगर उनके भाषणों में संगठन, विपक्ष, एनडीए की राजनीति और आगामी चुनावों को लेकर ज्यादा आक्रामक संदेश दिखाई देता है तो ये यात्रा पूरी तरह राजनीतिक रंग ले सकती है। अब जरा सोचिए, एक नेता जो लंबे समय तक बिहार की सत्ता का केंद्र रहा, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अचानक पूरे बिहार में निकल पड़े तो जाहिर है राजनीति में इसकी चर्चा तो होगी ही। और यही वजह है कि अक्टूबर में प्रस्तावित नीतीश कुमार की यह यात्रा जेडीयू के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति में सिर्फ चुनाव के समय जनता के बीच जाना काफी नहीं होता। यहां संगठन और जमीन पर पकड़ बनाए रखना लगातार जरूरी होता है। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते हैं, नए नेता सामने आते हैं, नई सामाजिक समीकरण बनते हैं और पुराने समीकरणों को चुनौती मिलती है। ऐसे समय में किसी भी बड़े राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि उसका नेतृत्व सिर्फ राजधानी तक सीमित ना रहे। इसलिए नीतीश कुमार का जिलों का दौरा जदयू के लिए संगठनात्मक रूप से भी अहम हो सकता है। अब सवाल यह है कि जनता इस यात्रा में नीतीश कुमार से क्या पूछेगी? गांव में रोजगार की स्थिति क्या है? युवाओं के लिए अवसर कितने बढ़े? शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में कितना सुधार हुआ? महिलाओं के लिए सरकार की योजनाओं का वास्तविक असर क्या है? कानून व्यवस्था को लेकर जनता की राय क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, बिहार अगले कुछ वर्षों में किस दिशा में आगे बढ़ेगा? अगर नीतीश कुमार इन सवालों पर जनता से सीधा संवाद करते हैं तो ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक भाषणों का कार्यक्रम नहीं रह जाएगी, बल्कि एक तरह का जन फीडबैक अभियान भी बन सकती है। हालांकि राजनीति में यात्राओं का एक दूसरा पहलू भी होता है। यात्रा जितनी बड़ी होती है उसका राजनीतिक संदेश भी उतना ही बड़ा होता है। सभी जिलों का दौरा करने का मतलब है कि नीतीश कुमार बिहार के लगभग हर राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। यानी ये सिर्फ पटना से जारी बयान की राजनीति नहीं होगी, ये ग्राउंड पॉलिटिक्स होगी। और अगर यात्रा के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखता है, स्थानीय नेताओं की बड़ी मौजूदगी होती है और आम लोगों से भी नीतीश कुमार को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो इसका असर पार्टी के मनोबल पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कहीं जनता की नाराजगी सामने आती है, कार्यकर्ताओं की शिकायतें खुलकर सामने आती है या स्थानीय स्तर पर संगठन कमजोर नजर आता है तो नीतीश कुमार को अपनी पार्टी की रणनीति पर भी नए सिरे से विचार करने का मौका मिलेगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में ये यात्रा नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण होगी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये नीतीश कुमार की 17वीं बिहार यात्रा होगी। यात्राओं के जरिए बिहार की नब्ज समझने की उनकी पुरानी शैली को देखते हुए इस यात्रा पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहना स्वाभाविक है। अब देखना यह होगा कि अक्टूबर में जब नीतीश कुमार जिलों में पहुंचेंगे तो उनके भाषण का मुद्दा क्या होगा। क्या वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे? क्या वो जदयू संगठन को मजबूत करने की बात करेंगे? क्या वो युवाओं और रोजगार पर फोकस करेंगे या फिर बिहार की आने वाले राजनीति को लेकर कोई बड़ा संदेश देंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद पहली बार बिहार यात्रा में नीतीश कुमार जो भी संदेश देंगे उसे सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान के तौर पर नहीं देखा जाएगा। हर शब्द का राजनीतिक मतलब निकाला जाएगा। हर जिले में उनकी मौजूदगी को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नीतीश कुमार खुद अपनी भूमिका को किस तरह परिभाषित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर अक्टूबर 2026 की ये प्रस्तावित यात्रा नीतीश कुमार के लिए सिर्फ बिहार दर्शन नहीं है, ये जनता के बीच उनकी वापसी का बड़ा अभियान हो सकता है।
ये जदयू के संगठन को परखने की कवायद हो सकती है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करने की कोशिश हो सकती है और शायद सबसे बढ़कर ये संदेश हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद बदल सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की बिहार की राजनीति में सक्रियता अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबकी नजर अक्टूबर पर है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि जदयू अध्यक्ष के तौर पर बिहार की सड़कों पर मौजूद होंगे और जब वो एक एक करके सभी जिलों में पहुंचेंगे तब सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या नीतीश कुमार सिर्फ जनता का हाल जानने निकले हैं या बिहार की राजनीति में अपनी अगली पारी की जमीन तैयार करने? आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार की ये 17वीं बिहार यात्रा जदयू को नई ताकत देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।